भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरेबिया ने इस बात का ऐलान किया है कि वो भारतीय फौज के साथ मिलकर वार एक्सरसाइजेस सऊदी अरेबिया के अंदर करने वाले हैं। हाल फिलहाल के अंदर भारत के आर्मी चीफ पहली मर्तबा सऊदी अरेबिया और यूएई के दौरे पर गए थे। वहां पर मिलिट्री टाइज को भारतीय आर्मी चीफ ने मजीद मजबूत किया था। पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी के लिहाज से मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट था। आज सऊदी अरेबिया की अलाइड फोर्सेज ये बात कहती हैं कि अब वो इंडिया की तरफ झुक गए हैं, इंडिया से मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे और इंडिया से वेपन्स भी लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान कहां पर लैग कर रहा है, पाकिस्तान को अरब ममालिक के साथ कौन कौन से अपने मामला ठीक करने होंगे ताकि सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क दोबारा पाकिस्तान के साथ जुड़ सके। क्या भारत बाजी मार चुका है? क्या भारत पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता छोड़ेगा? तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया मिलिट्री लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल डिपेंडेंट था। अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री के लिहाज से क्यों डिपेंडेंट था? ये इस वजह से कि सऊदी अरेबिया के अंदर बादशाहत है। अगर इनकी अपनी फौज होती तो जिस तरह के काम सऊदी अरेबिया के शहजादे के हैं, फौज वाले तो 2 मिनट के अंदर बगावत करके अपनी हुकूमत कायम कर लेते। इस वजह से और इस डर की वजह से सऊदी अरेबिया ने आज अपनी फौज नहीं बनाई थी और सारी की सारी फौज पाकिस्तान से जाती थी और सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करती थी। पिछले साल यानी मनोज नरवणे जो कि भारत के आर्मी चीफ हैं, वो सऊदी अरेबिया और यूएई के दौरे पर गए और ये 40 साल के अंदर किसी भी भारतीय फौज के आला हुकाम का यह पहला दौरा था। भारतीय आर्मी चीफ ने सऊदियों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान से मिलिट्री मदद लेना बंद कीजिए। आपको यह बता दें कि सऊदी अरेबिया के जितने भी ऑफिसर होते थे वो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी पीएमए ककूल के अंदर आकर ट्रेनिंग लेते थे। दूसरे नंबर पर एयरफोर्स के भी इनके पायलट जो होते थे वो भी पाकिस्तान के रिसालपुर में आकर ट्रेनिंग लेते थे और जो नेवी के ऑफिसर होते थे वो भी कराची एकेडमी के अंदर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते थे। आजकल पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये कोलैबोरेशन भी खत्म हो गई है। भारतीय आर्मी चीफ और भारत ने इस बात का ऐलान किया है कि वो सऊदी अरेबिया को हथियार भी देंगे और मिलिट्री मदद भी मुहैया करेंगे और इस तरह पाकिस्तान के साथ जो फौजी ताल्लुकात थे सऊदी अरेबिया के वो खत्म से खत्म तरीन होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के आला हुकाम ने इस बात का ऐलान किया है कि वो भारतीय फौज के साथ मिलकर जंगी एक्सरसाइजेस करेंगे और ये जंगी एक्सरसाइजेस सऊदी अरेबिया के अंदर होंगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत के लिए माली पैकेज भी लेकर आएंगे। अब भारत वाले ये कहते हैं कि कम अज कम पाकिस्तान का वहां पर यानी सऊदी अरेबिया के अंदर मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुएंस खत्म होना चाहिए और भारत इस हवाले से काफी हद तक कामयाब भी रहा है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान को अब दोबारा सऊदियों के साथ अपने मामला तय करने होंगे। हमें सऊदी अरेबिया के साथ इक्वल लेवल पर और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कायम करनी होगी। अगर ये हम कायम नहीं कर पाते या हमारी जो सिविल क़यादत है ये सऊदी अरेबिया के साथ मामला सेटल नहीं कर पाते तो पाकिस्तान को 2 बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो सऊदी अरेबिया के अंदर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आजकल हम सऊदी अरेबिया से उम्रे के और हज के वीजों के हवाले से आवाज उठा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं या जो हमारे आजमीन हज हैं, जो काम किए गए हैं जिनकी तादाद, उनको दोबारा बढ़ाया जाए। दूसरा इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि भारत सऊदी अरेबिया को इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और अगर ये काम होना शुरू हो गया तो ये सिर्फ सऊदी अरेबिया तक काम महदूद नहीं रहेगा बल्कि अरब का हर एक मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा और पाकिस्तान की कश्मीर की आवाज को यही अरब ममालिक दबाएंगे। भारत इनको इस्तेमाल करेगा और यही वो इस्लामी मुल्क इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाकर पाकिस्तान को कंडेम करेंगे।